चरम सीमा पे है, अत्याचार है, व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है, ये सब तो रुक ही नहीं रहा है। नमस्कार, मैं हरिंदर, आप देख रहे हैं चैनल 321। आज हम फिर आ गए हैं महेंद्र नाथ यादव जी के आवास पर और इनसे पूर्व संसद प्रत्याशी और इनसे हम जानेंगे इटावा की जो घटना, एक कथावाचक को उसका बाहर चुरकी भी काटे, बाहर भी छीने और महिला के पैर पर रगड़वाए और महिला का पेशाब छिड़कवाए, और इन्हीं से हम चर्चा करेंगे और देखते हैं क्या बताते हैं। चलिए, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, महेंद्र नाथ यादव, पूर्व सांसद प्रत्याशी सदर आजमगढ़। वो आपने कहा दादरपुर गांव में ये घटना हुई है, इटावा जनपद पड़ता है और बकेवर के पास है। तो वहाँ जो है जो घटनाएं हुई ये बहुत निंदनीय घटना है और जितना भी इसकी भत्सना की जाए वो कम है। और उस महिला ने जो इतना जघन्य अपराध किया है एक तरह का, और पेशाब से उसने जो है जो एक काम की उसका सर मुड़वाया है, ये गलत है। और इस तरह संविधान में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और उस महिला ने, उस गांव के लोगों ने जो अत्याचार किया है एक दलित के साथ, और दलित जो है वो भी नेत्रहीन है, और यादव जी के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है, ये बहुत निंदनीय है। इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं है। और जोगी जी से मैं कहूंगा, अनुरोध करूंगा कि जोगी जी इसकी जांच कराएं और उनको जो है सजा दिलाई जाए कि इस तरह की पुनरावृत्ति अदर कोई न कर सके। ये जगह जगह ऐसा हो रहा है, किसी को पेशाब पिलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी का बाल मुड़ाया जा रहा है, किसी दलित के साथ बलात्कार किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है एकदम। जोगी जी कहते हैं कि बहुत राम राज है, और मैं तो कहता हूँ राम राज नहीं है, ये जोगी की सरकार जो है एकदम फेल है, और जोगी जी से चल नहीं पा रही सरकार। इनको चाहिए कि अगर न हो तो इस्तीफा दे दें, इतनी बड़ी घटना हो गई है, किसी और को दे दें। बहुत से हैं जो सत्ता को चला सकते हैं, और मैं यही चाहूंगा कि इस तरह की घटना न हो। और जो महिला ने किया है, मैं तो यही कहूंगा यादव बिरादरी दूध उनको पिलावे, उस महिला को, उस गांव के लोगों को दूध, जितनी भी महिलाएं हैं वहां उस गांव की, उनको दूध पिला दे। यदुवंश जो है दूध पिलाता है, दही पिलाता है, और ये उनका इतिहास रहा। द्वापर में भी, त्रेता में भी। द्वापर में कृष्ण जो है का सामंतवाद को खत्म किया था और दलितों का साथ दिया। जो भी गरीब था, जो अन्याय आता ताई था, चाहे कंस हो, चाहे जरासंध हो, चाहे जो भी हो, उसके साथ जो भी चाहिए था उस तरह का जो है कृष्ण जो है जरासंध को, जब समय आ गया, जरासंध इतना तपा हुआ था कि हर समय जो है कृष्ण मथुरा में चढ़ाई करता था। और बलराम जी चाहते थे कि इसको मार दिया जाए, लेकिन कृष्ण कहे नहीं, समय आने दीजिए। और जब समय आ गया तो उसको जो है ऐसे मरवाए भीष्म से कि उसको नरसंहार करा दिए। और नरसंहार कराने के बाद उनके साथ 16,000 रानियां जो है उनको छुड़वाए। और छुड़वाने के बाद आदर्श कृष्ण जी ने दिखाया कि 16,000 रानियों ने कहा प्रभु जी अब हम कहाँ जाएंगे, कहना चलो मेरे साथ। ये आदर्श होना चाहिए, यदुवंश का ये आदर्श है। तो अखिलेश जी जो है आदर्श दिखाने कि अगर उसने अत्याचार किया है तो उसके साथ अत्याचार न करके उसके साथ जो है सद्भावना का व्यवहार करके और उसको समझाया जाए कि दोबारा इस तरह के पुनरावृत्ति न हो। और सबसे बड़ी बात है महंगाई, हमारी सबसे बड़ी डाइन जो महंगाई है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, किसान त्रस्त है, नहरों में पानी नहीं है, इस तरह की सब अव्यवस्थाएं हैं। हमारे जोगी जी हर समय जो है कहेंगे मैं तो छत्री, अरे छत्री का काम है छत्र धारण करना। तो नरसंहार करिए, आप जो अत्याचार है आता ताई है उनके साथ नरसंहार का काम करिए। लेकिन जो महंगाई चरम सीमा पे है, अत्याचार है, व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है, ये सब तो रुक ही नहीं रहा है। और आतंकवादी जो है आपके यहाँ अटैक कर रहे हैं, आता ताई जो है अत्याचार कर रहे हैं। सर, जैसे सरकार जब सन 2014 के पहले जब आई थी तो हिंदू के मुद्दे पे, गौ के मुद्दे पे आई थी, और आज सरकार इसी सरकार में कथावाचक
जो एक यादव एक चमार जब एक ब्राह्मण के गांव में जा रहा है कथा सुनाने और वो कह रहे हैं अपनी बिरादरी को छिपाए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कथावाचक के हर आदमी हो, लोकतंत्र में संविधान ये कहता है कि हर आदमी बराबर है। कथा कोई भी बर कर सकता, जो विद्वान हो वो कथा सीखे, कथा कहे, तो इसमें जो है किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप किस बिरादरी को, दलित है वो भी कथावाचक हो सकता है, फॉरवर्ड है वो भी कथावाचक हो सकता है, गरीब जो है, अनुसूचित जात का, अनुसूचित जनजात का, कोई भी आदमी कथावाचक। अब शिक्षा है, मास्टर कोई भी हो सकता है, उसके पास योग्यता है तो कथावाचक हो सकता है। और सरकार ने पिछले कहा था कि राम राज आएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीजल सस्ता हो जाएगा, कुछ नहीं सस्ता हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं 15 लाख दूंगा, तो और आपने 2 करोड़ रोजगार देने को कहा, रोजगार भी नहीं दिया। और रोजगार वाले जब जवान जो है आते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है, कांवड़ होता है उसके ऊपर फूल बरसाया जाता। ये दोहरी नीति अच्छी नहीं है। शिक्षा, हम चाहते शिक्षा हो, रोजगार हो, स्कूल अच्छे खुले। पहले इतना ज्यादा स्कूल था, अब आबादी जनसंख्या बढ़ रही और स्कूल का बढ़ना चाहिए। स्कूलों में सुविधा होनी चाहिए, हर तरह की सुविधा हो, और जजेस के लड़के पढ़े, एसपी के लड़के पढ़े, किसानों के बेटे पढ़ रहे हैं, जो गरीब है वही पढ़ रहा है। वो वहां 5 किलो अनाज से नहीं काम चलेगा। यहाँ जो है हमको अधिकार चाहिए, हमें भिक्षा नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए।